चलिए, नाउ द टॉपिक इज प्रॉपर आई कांटेक्ट। ठीक है, अब आई कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसा आई कांटेक्ट होना चाहिए वो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। ठीक है, चाहे आप स्टैंडिंग पोस्चर की बात करें, सिटिंग पोस्चर की बात करें, हर टाइम में हम लोगों का आई कांटेक्ट है। रिमेंबर और नॉट, कैसा आई कांटेक्ट होना चाहिए? कभी ऐसा देखें कि मम्मी पापा को देख करके हम लोगों का आंख बहुत ज्यादा ग्लो करता है, यस और नो? तो ये जो हमारा प्यूपिल होता है ना, वो एक्सपैंड कर जाता है। तो रिमेंबर, व्हेन यू आर हैप्पी व्हाइल ग्रीटिंग, तो आपका आंख का जो ये प्यूपिल है वो एक्सपैंड कर जाए। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर कि आई हैव सच अ ह्यूज इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप सीधा यहाँ पे आइए। Both the parties involved make quick judgment about each other based on the eye. यानी आप जिससे both the party मतलब कौन? जिससे आप बात कर रहे हैं और आप दो पार्टी के बीच में डिस्कशन हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के बारे में जज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आंख देख के। अभी तक देखिए आप लोगों का आंख नाक तक ढका हुआ है, बट स्टिल आई कैन जज हु आर फोकस्ड एंड हु आर नॉट। मास्क, या तो दूर बैठिए, फिर आइए इधर, इधर बैठ जाइए फिर। हाँ, डिस्टेंस बनाइए। You are mute, ma'am. You are not audible, ma'am. ठीक है, तो वही मैं बोल रही थी कि यहाँ पे डन, सेटल्ड, स्टार्ट नाउ। बोथ द पार्टी दे मेक क्विक जजमेंट। Eyes are hence the medium of conveying information about other people's attitude and thoughts. ठीक है, कि आप खुश हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, दिस विल कन्वे योर मैसेज। आपका जो आंख है वो मैसेज कन्वे करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या है आपका पोस्टर, कैसे हम लोग जानते हैं। Dilating and contracting of pupil. Dilating means, wait, dilating means more expand. Dilating का मतलब यहाँ मैंने ऐड कर लिया है, ज्यादा ओपन हो जाता है, ज्यादा वाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो प्यूपल किसको कहते हैं? जो ब्लैक वाला होता है आपका अंदर आंख जो होता है उसको प्यूपल कहते हैं, राइट? तो when someone get excited, the pupils get dilated, means it is more opened, more expanded. ठीक है, उसके बाद when a people is angry or in any other negative mood, the people contract. ठीक है, अगर नेगेटिव मूड होगा तो वो छोटा हो जाएगा, आंख छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ छोटा और बड़ा का डिस्कशन है, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, ग्लो भी करता है आंख। जब आप खुश होकर के किसी से अगर आप बात करते हैं तो आपके आंख से अलग ग्लो निकलता है। ठीक है, अब तक नोटिस नहीं किए तो नोटिस करिएगा। कभी बहुत पुराने फ्रेंड से आप मिलिए अचानक, ठीक है, बहुत पुराने फ्रेंड से अगर आपका बीच में मुलाकात होगा तो देखिए आपके आंख का ग्लो। ठीक है, आपसे नोटिस करिएगा अगर नहीं नोटिस किए तो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आईब्रो फ्लैश। हाँ, गुस्सा ऐसे होते हैं, आप देखिए ऐसे गुस्सा होते हैं, ऐसे आंख दिखाना। ठीक है, तो ये आपका फैल रहा है ना, प्यूपिल इज नॉट एक्सपेंडिंग। ठीक है, मैं ग्लो की बात कर रही हूँ, प्यूपिल के एक्सपेंशन में, आंख के एक्सपेंशन की बात नहीं कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड प्यूपिल, नॉट आईज। अंडरस्टूड? तो वो ऑटोमेटिकली होता है, वो आप नहीं करते। प्यूपिल का एक्सपेंशन जब आप खुश होते हैं वो अपने आप होता है, यू डोंट डू दैट। इसीलिए बोला जाता है जब आप किसी से मिलें तो आप अपना इमोशंस भी देखिए, आप अपना फीलिंग्स भी देखिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इज द किंग ऑफ ऑल स्किल। कम्युनिकेशन जो स्किल है, जितना बाकी जितना स्किल है उससे उसका मतलब सबसे बड़ा स्किल है ये कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सब कुछ आता है। क्या क्या? सबसे पहला मीटिंग, किसी से आप मिल रहे हैं, याद है मैंने रेपो बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया था। हाँ, रेपो बिल्डिंग सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल में आता है। पहले मीटिंग एंड ग्रीटिंग, किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, या किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, आप पहले मिले लेकिन मिल रहे हैं आप, तो फर्स्ट थिंग इज मीटिंग। जो भी है, मार्कर हो गई है, मार्कर नहीं रहने दीजिए, बैठिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल में फर्स्ट वन इज मीटिंग। ऑलराइट, तो मीटिंग कैसे करते हैं हम लोग? इसका पेन वहां, ये यहाँ
दीजिए उसको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में 3 स्टेज आता है। फर्स्ट वन इज मीटिंग, ठीक है, कि आप कैसे कैरिज्मेटिक इंप्रेशन किसी के ऊपर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मीटिंग। सेकंड स्टेज इज रेपो बिल्डिंग। रेपो का स्पेलिंग ध्यान दीजिए, RAPPORT होगा रेपो। रिपोर्ट लिखते हैं लेकिन RA साइलेंट हो गई है, रेपो बिल्डिंग बोला जाता है। ऑलराइट, RAPPORT, रेपो बिल्डिंग। एंड द लास्ट वन इज आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो सबसे पहले किसी से मिलना। रेपो इट इज नॉट रिपोर्ट बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग। बताती हूँ क्या होता है। पहले मीटिंग पे आइए, सबसे नंबर 1 है मीटिंग। तो बोला जाता है जब आप किसी से मिलिए तो खुश होके मिलिए। ठीक है, सबसे पहला मीटिंग में आपका अपीयरेंस। देखिए हम लोगों का जो रिटेंशन पावर है ना, अब बहुत कम हो गया है। ठीक है, हम लोग का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। पहले थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी देखिए आप ऐसे खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब हम लोग यूट्यूब कुछ खोलते हैं, ठीक है, थोड़े सेकंड में हम लोग जज कर लेते हैं ये अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे शुरू होता है कुछ वीडियो, फिर हम लोग देखते हैं अच्छा दिस वन इज इंटरेस्टिंग, होता है कि नहीं। तो हम लोग लंबा देखते हैं। तो हम लोग का अभी तो जो अटेंशन स्पेन है वो बहुत कम हो गया है। तो कोई आपके बारे में कोई अगर जज करेगा, वो बहुत शॉर्ट टाइम स्पेन में जज कर लेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम स्पेन में आपको क्या करना है, नंबर 1 इन मीटिंग में ही मैं बता रही हूँ, अपीयरेंस। किसी से आप मिल रहे हैं तो फर्स्ट वन यू नीड टू चेक इज योर अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या आता है, अपीयरेंस में क्या आता है, अपीयरेंस में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ है, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। हार्डली इट मैटर्स। आप जब इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं या जीडी कुछ भी आप करेंगे, आपका पर्सनालिटी जज होगा, तो आपसे पूछा जाता है कहाँ जन्म हुआ है, ठीक है, अपने बारे में बताइए। इट हार्डली मैटर्स आपका नाम क्या है, कहाँ जन्म हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट थिंग जो कि आप एक इंप्रेशन छोड़ सकते हैं बाय योर अपीयरेंस। अपीयरेंस में नंबर 1 इज योर ड्रेसिंग सेंस। नंबर 1 इज योर ड्रेसिंग सेंस। सब लोग लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो नंबर 1 इज योर ड्रेसिंग सेंस। अब ड्रेसिंग में देखिए आपका, देखिए आप ऐसे ही गेस करिए ना, किसी प्रोफेशन में आप जाएंगे, लॉयर के पास गए, शॉर्ट्स में नजर आए, व्हाट विल बी योर इंप्रेशन। ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन है, सैंडो में नजर आ रहा है, क्या इंप्रेशन होगा। तो ड्रेसिंग सेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर पर्सनालिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अब इस तरीके का शूज पहन के आप जाएंगे, ऐसे टी शर्ट पहन करके जाएंगे, ऐसे कैप लगा के जाएंगे, इट इज नॉट गुड सिंबल। अगर आप कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज में कॉलेज ड्रेस दिया जा रहा है, आपका टाई, अब जैसे देखिए यहाँ पे लटका के रखे हुए हैं टाई, आप है ना, स्लीव पूरा मुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट अ गुड सिंबल। अरे मैं मैं बता रही हूँ, ये सब चीज पे नोटिस करिए थोड़ा। आपको लगता है कि हम लोग कैजुअली आ रहे हैं, इनका देखिए बटन भी लगा हुआ है, प्लीज यू कम एंड स्टैंड ओवर हियर। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज यू आल्सो टेक अ नोट। देखिए ये ड्रेसिंग सेंस, शर्ट का बटन लगा हुआ, टाई का नोट पूरा ऊपर तक, ग्लव्स, इसका अपना स्लीव दिखाइए, स्लीव्स यहाँ तक, बटन लगा। अब आप बैठिए, यू कम ओवर, नहीं ऐसे ही आइए, जस्ट डिफरेंस मैं बता रही हूँ। अब इनको देखिए, शर्ट का बटन खुला, टाई का नोट यहाँ तक, स्लीव दिखाइए, स्लीव्स ये, विच वन वाज गुड, द प्रीवियस वन या ये वाला? मैम द प्रीवियस वन। प्रीवियस वाला वही मैम। है ड्रेसिंग सेंस। ये 1 सेकंड के अंदर प्रीसेट। तो ये 1 सेकंड के अंदर आप या तो गेम बना सकते हैं या गेम बिगाड़ सकते हैं। इंटरव्यू में 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, ठीक है, कहीं भी आप प्लेसमेंट के लिए भी जाएंगे 5 मिनट का होगा, वो 10 मिनट का होगा, हाफ एन आवर के बाद, मैक्सिमम हाफ एन आवर का होगा। उसमें वो लोग क्या क्या जज कर लेंगे। सो बाय दिस ओनली यू कैन क्रिएट एन कैरिज्मेटिक इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर। समझ आया? तो अपीयरेंस में मीटिंग अगर आप किसी से कर रहे हैं, तो मीटिंग में सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए। और ड्रेसिंग सेंस में शूज कोई अवॉइड नहीं करेगा। शूज आपको लगता है कि नजर नहीं आता है, लेकिन जब आप इंटर करते हैं सबसे पहला नजर आपके शूज पे ही जाता है। इसलिए शूज भी हमेशा आपका पॉलिश्ड होना चाहिए।
स्लीव्स, आपको लग रहा है ये सब पे ध्यान नहीं जाएगा, स्लीव्स हमेशा नीचे होना चाहिए, बटन लगा होना चाहिए, जैसे मन तैसे आपकी पर्सनालिटी को खराब करेगा। ठीक है, वो आपका जो लीडरशिप वाला जो लुक जो होता है, आपका कॉर्पोरेट लुक जो होता है वो नहीं आएगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा। ठीक है, तो मीटिंग में जो अपीयरेंस आप बना सकते हैं, अपीयरेंस में नंबर 1 इज ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज तो मैं बताई हूँ, सबके आगे जेंटल लगाइए, आई कांटेक्ट जेंटल। अब आई कांटेक्ट में सबको मतलब या तो हम स्टेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूस किसी को देख रहे हैं, डोंट डू दैट, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है। ठीक है, आप देखिए, कुछ टाइम स्पेंड के लिए इधर उधर करिए, फिर आप वापस लाइए अपना आई कांटेक्ट। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर, थोड़ा ब्लिंक करिए, नॉर्मल ब्लिंक करिए, अंडरस्टूड। तो ये सब है आपका अपीयरेंस या मीटिंग में अच्छा इंप्रेशन छोड़ने का। ठीक है, और अगर मीटिंग में और बात करो, अब आते हैं रेपो बिल्डिंग। ठीक है, अब रेपो बिल्डिंग मतलब हुआ आपका इंप्रेशन बिल्डिंग। ठीक है, ये मैं पीपीटी से हटके बता रही हूँ क्योंकि ये सब जानना थोड़ा बेसिक आप लोग को जरूरी है, आप लोग से अब मैं डेली मिल रही हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ आप लोग को देख के लगता है आप लोग को बताना चाहिए। तो अब ये है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग मीन्स इंप्रेशन बिल्डिंग। कैसे करेंगे इंप्रेशन बिल्डिंग? उतने ही सेकंड में, उतने ही टाइम स्पैन में। उसका सबसे पहला तरीका है कि जब आप मिलेंगे, स्माइल करके तो मिलेंगे ही। दूसरा कि आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करेंगे? कनेक्शन के लिए बोला जाता है, आप चाहे आप इंटरव्यू में जाएं या फिर कहीं और अपने फ्रेंड सर्कल में रहें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, टॉक ऑफ समथिंग कॉमन। ठीक है, देखिए कॉमन बैकग्राउंड पे कुछ डिस्कशन होना चाहिए। अब कॉमन बैकग्राउंड आप ढूंढ सकते हैं, या तो आपके भाई बहन जो जितने हैं उतने भाई बहन, जैसे अच्छा तुम्हारा भाई भी इंजीनियर है, मेरा भाई भी इंजीनियर है। ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट में आप कॉमन ग्राउंड निकाल सकते हैं। तो कॉमन ग्राउंड निकालने से क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, अंडरस्टूड। और अगर रेपो बिल्डिंग के लिए बात करें तो आप जेन्युइन कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट तो नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट लगना चाहिए। लाइक जैसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट क्या, यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, मैं अगर बोलूं आपको भी लगे यस आई हैव गुड पर्सनालिटी, आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। ठीक है, सामने वाला आपका अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा बोल रहा है तो आप भी उसके बारे में ऑटोमेटिकली अच्छा सोचेंगे। हैव यू नोटिस दैट? जब कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है तो आप भी उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, अंडरस्टूड, एंड दीज आर कॉमन थिंग जहां पे हम लोग मात खा जाते हैं। नॉलेज प्लेज अ रोल, बट दीज ऑल थिंग्स आर द प्राइमरी थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल इज द किंग ऑफ ऑल द स्किल। ठीक है, आपका नॉलेज है ठीक है, लेकिन आप इंटर कर रहे हैं डल बॉडी लैंग्वेज के साथ। ठीक है, और फीलिंग भी मैं बता रही थी ना, फीलिंग भी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आप रहेंगे, अगर मान लीजिए आप दुखी रहेंगे तो आप कितना भी चाहे कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। ठीक है, इफ यू आर नॉट हैप्पी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन चला जाएगा। घर पे अगर मार खा के आए होंगे और यहाँ पे आपका स्पीच कंपटीशन होगा, आई गारंटी यू यहाँ पे स्टेज पे आपका वो आ जाएगा, आपके फेस पे आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, अंडरस्टूड। तो वही चीज है कि आप अपने आप को खुश रखिए। ठीक है, मार खा के आए हैं, ओके, वो हो गया, कोई नहीं जान रहा घर पे मार खाए। ठीक है, यहाँ पे खुश होइए। ठीक है, और 1 सेकंड लगेगा आपको, 5 मिनट लगेगा वापस से अपने फीलिंग को मोल्ड करने में, अंडरस्टूड। खुश होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर कर पाएंगे, अंडरस्टूड। ये सब बेसिक थिंग है। और एक चीज और मैंने नोटिस किया है कि आप लोग के दिमाग में क्या होता है कि हम लोग टीचर को एक बार विश कर दिया, इट इज डन, उसके बाद कॉरिडोर में मिले, सीढ़ी पे मिले, नो नीड टू विश होता है। दीज आर जनरल एटिकेट्स। आप 50 बार किसी टीचर से मिल रहे हैं, 50 बार आपको विश करना है। आप देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अगर आप क्या मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, वो पहले नहीं था और वो देख रहा है कि हाँ बच्चे अच्छे से विश कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट आर इन डिसिप्लिन। वहां टीचर का इंप्रेशन नहीं बिल्ड हो रहा है, वहां स्टूडेंट्स का इंप्रेशन बिल्ड हो रहा है कि हाँ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में है। ठीक है, तो आप 10 बार कॉरिडोर से जा रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, अगर आपको फैकल्टी मिल रहे हैं तो विश देम। ठीक है, वो भी बैक विश करते हैं, है ना, स्माइल मिलता है, यस और नो। तो ये चीज थोड़ा नोटिस करिए, ये सब एटिकेट्स में आता है। जब भी आप किसी फैकल्टी से मिले, अपने सीनियर से मिले, गुड मॉर्निंग विश करिए। ठीक है, तो ये अच्छा लगता, सीनियर को भी देखिए विश करिए। सीनियर भले ही आपसे बात ना करे लेकिन एक बार रुक करके वो टोकना जरूर शुरू कर देगा। ठीक है, और सीनियर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो आपका फायदा है ना। आप क्लास का कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज में क्या क्या और होता है वो आप जान सकते हैं। इनिशिएट लाइक दिस। पहले हम लोग को क्या लगता है, क्या बात करें सीनियर से, लगता है ना,
विश करिए, गुड मॉर्निंग भैया, हाउ आर यू, ठीक है, या गुड मॉर्निंग दी, हाउ आर यू, अच्छा आप इस कॉलेज में कब एडमिशन लिए, इसी तरीके से बात इनिशिएट होता है। अंडरस्टूड? जो इंट्रोवर्ट है वो लोग खास ध्यान दें। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ आई कांटेक्ट पे, ठीक है। नाउ आईब्रो फ्लैश पे, आईब्रो फ्लैश में क्या है, जब हम लोग खुश होते हैं या कुछ, जैसे अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, बार बार आईब्रो मूवमेंट हो रहा है, फ्लैश मतलब ऊपर जा रहा है, और जो गुस्सा होकर के देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आईब्रो फ्लैश के बारे में। दिस इज द गेम ऑफ आईब्रो। एक चीज और है यहाँ पे कि दिस आईब्रो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, राइजिंग ऑफ आईब्रो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन इंप्लाइज सबमिशन। सबमिशन मतलब यू आर ओबीडियंट, अंडरस्टूड। और अगर डोमिनेंसी दिखाना है तो लोअरिंग द आईब्रो सिग्निफाइज डोमिनेंसी, मतलब कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है, अंडरस्टूड। जैसे अभी आप आईब्रो रखे हुए हैं, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आईब्रो भी सिंबलाइज कर रहा है, ऐसे करना मतलब सामने वाला टेंशन में, ठीक है। तो अगेन आईब्रो फ्लैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ साइडवे ग्लांस, अभी हम लोग बात कर रहे थे आई कांटेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आई कांटेक्ट करना चाहिए, अभी यहाँ पे बात हो रही है साइडवे ग्लांस, तो इज इट गुड और बैड? हाँ, हाउ गुड? अभी तो मैं बार बार बोल रही हूँ आई कांटेक्ट बनाने, फिर साइडवे ग्लांस कैसे गुड? देखिए, जब आप किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं तो ये प्लीज कम, ऐसे है ना, स्माइल पास, अगेन साइड में ग्लांस, सिर्फ मैं अभी आईज दिखा रही हूँ, अब फुल एक्सप्रेशन देखिए, तो इज इट गुड? ऑब्वियसली नो। तो अगर आप साइड में ग्लांस किए हुए हैं तो आपका ये स्माइली फेस होना चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ मैंने मेंशन किया है, साइडवे ग्लांस कैन बी परसीव्ड as an expression of interest or even hostility, hostility मतलब you are welcoming someone, ठीक है। फिर when a sideway glance is combined with a smile, ठीक है, sideway glance combined with smile, all right, or slightly raised eyebrow, it can communicate interest, ठीक है। अगर साइडवे ग्लांस है, आप अपना हैंड का मूवमेंट बोल रहे हैं, तो दैट मींस यू आर इंटरेस्टेड। कई बार आप देखते होंगे होटल वगैरह में कहीं भी गए होंगे, तो वहां पे इसी तरीके से वेलकम किया जाता है, प्लीज सर, प्लीज कम, मैम प्लीज कम, ठीक है, विद अ जेंटल स्माइल ऑन देयर फेस, ठीक है। तो ये चीज है, इट इज अ पॉजिटिव सिंबल, लेकिन इंश्योर कि स्लाइट स्माइल भी हो आपके फेस पे। However, if the sideway glance is combined with a frown or a downturned eyebrow, ये वाला, and downturned lips, it can convey suspicion, criticism, or even hostility, ठीक है। तो ये चीज है कि ये नेगेटिव पोस्चर है, लेकिन आप साइडवे ग्लांस with a proper smile, it is a positive body language. All right. Now let's talk about blinking. Blinking मतलब हाँ, हाँ, जब देखिए किसी लेक्चर में अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जरूरत से ज्यादा पलक झपकना शुरू हो जाता है, यस और नो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान दें, इंक्रीजिंग इन ब्लिंकिंग रेट ऑफ द आई कन्वेज अ डिसइंटरेस्ट और बोर्डम, ठीक है। आप ऐसे कर रहे हैं, देखिए उसको देखिए, सौरभ, राइट, हाँ, अभी जैसे आप कर रहे थे, एग्जैक्टली दिस शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर फीलिंग बोर्ड, ऐसे देख, हाँ मुझे पता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे वही मैं बताई, इन सबको दिखाइए, नहीं यहाँ में जो मैं बोल रही हूँ वो वहां कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप सही कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कर रहे थे, दैट मीन्स कि आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कई बार बहुत टीचर, जैसे जब मैं खुद जब स्टूडेंट थी, हमारे टीचर्स पकड़ लिया करते थे, तो वी वे जस्ट मतलब हम लोग को आश्चर्य लगता था कि हम लोग को पता कैसे चल जाता है, ठीक है। तो these are the symbols through which teachers also notice कि which how many students are interested and how many students are not paying attention, understood? So ये चीज है आपका। Next one is dart. What do you mean by dart? Dart, D-A-R-T, dart. Anyone from online? Aditya Roshan, कुछ आप भी बोलिए। Dart means मतलब तुरंत चल देना मैम। यहाँ आई कांटेक्ट की बात हो रही है, डार्ट मीन्स ग्लांस, ठीक है। यहाँ देखिए ग्लांस मतलब लुक देना, ठीक है। इफ द आईज ऑफ द अदर पर्सन बिगिन टू डार्ट या फ्रॉम वन साइड टू अदर, इट इंप्लाइज द पर्सन हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू,
जैसे अभी आप कर रहे थे, इधर 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 उधर देखना शुरू कर दिए, नॉन लिविंग थिंग्स को देखना शुरू कर दिए, ऊपर नीचे चारों ओर देख रहे हैं, दैट मीन्स कब खत्म होगा लेक्चर। ठीक है, ये होता है आपका ग्लांस या डार्ट का मतलब कि कंटिन्यूस आप, या इंटरव्यू में भी हम लोग करते हैं ना, एक क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया, कब खत्म होगा। हम लोग ऐसा ऐसा लोग बोल नहीं रहे कुछ, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा ऐसा लोग देना शुरू कर देते हैं। कभी दरवाजे की तरफ देखेंगे, ठीक है, कभी फैन की तरफ देखेंगे कि अब खत्म हो, अब खत्म हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है कि यस यू आर अनकंफर्टेबल, ठीक है, यू वांट टू लीव एज सून एज पॉसिबल, है ना। अगर आप नर्वस होंगे तो आपका लोग किसी तरह देना शुरू कर देंगे। तो अगेन बी वेयर कि ये आपका नेगेटिव लुक वहां जा रहा है, सामने वाला रीड कर रहा है कि नाउ यू आर अनकंफर्टेबल। कब जहां आपको बोला जाए ओके थैंक यू, आप दौड़ के भाग जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डार्ट। नाउ ऑथोरिटी गेज, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोरिटी गेज? ऑथोरिटी गेज मतलब जैसे कई बार टीचर आपको डांटते वक्त देंगे, पेरेंट्स आपको संभालते वक्त देंगे, सुधारते वक्त देंगे, ठीक है, दैट इज ऑथोरिटेटिव, अंडरस्टूड। तो अगेन ऑब्वियसली वो आप किसके सामने दे सकते हैं? अपने छोटे भाई बहन के सामने दे सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है या टीचर, इन लोग के सामने आप नहीं दे सकते। ऑलराइट, दिस इज अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ना अगर आपके बॉस दे रहे हैं, इट इज ओके, बॉस दे रहे हैं तो आपको सुधारने के लिए दे रहे हैं, इट इज ओके। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से पोजीशन में है। ऑलराइट, डन, क्लियर, आई कांटेक्ट इज डन। नाउ लेट्स प्रोसीड, माइंड योर फिंगर्स। अब फिंगर्स तो आप लोगों का बहुत चलता है, yes or no? मैंने जीडी में भी कई बार बोला है, क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर, है ना, नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। यू आर द कल्प्रेट, यू शुड बी ब्लेम फॉर दिस। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग सिंबल। आप किसी को फिंगर पॉइंट या हाथ भी पॉइंट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। तो दिस इज द गेम ऑफ योर फिंगर। Now next one is rubbing of palm। देखिए rubbing of palm तो आप अमिताभ बच्चन को याद कर लीजिए। शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो this what do you mean by this? मतलब you are excited for something, let's start, let's begin the game। देखते होंगे ना, कई एंकर लोग बोलते हैं, एंकर लोग यहाँ शुरू करने से पहले करते हैं क्या, कौन बनेगा करोड़पति, चलिए खेला जाए कौन बनेगा करोड़पति। So this symbolize it is a this body language shows excitement, you are ready for something। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन इज थंब एंड फिंगर। तो हम लोग कई बार करते हैं थंब एंड फिंगर, यस। तो दिस इज अनदर बॉडी लैंग्वेज, जस्ट हाँ, बस एक सिंबल है, नथिंग गुड नथिंग बैड। देखिए अगेंस्ट ईच अदर सिंबल्स दैट द पर्सन हैज एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ गेटिंग मनी, ठीक है। सो दिस इज वन रीजन व्हाई दिस gesture must be used with caution in front of the people। Obviously you don't need to do formally, these all expression you can't do formally। हाँ money अब आप इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, ओके इंटरव्यू तो हो गया सर, what about this? So again no। Now let's talk about clenched hand। what do you mean by okay, प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं आप, शुरू करते हैं इंटरव्यू तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ प्रेजेंटेशन, ओके लेट्स स्टार्ट। आप प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, सैनिटाइज करना तो अभी मस्ट है ना। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन, इतना तो करते हैं। आप कंटिन्यूस ऐसे करेंगे कुछ भी खराब लगेगा, इसीलिए मैं सबके पास सबसे पहले जेंटल यूज कर देती हूँ कोई चीज का। अब जैसे मैं बोल रही हूँ एक्सपेंडेड बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। एक्सपेंडेड बॉडी लैंग्वेज डजंट मीन कि आप चौड़ा होकर के सब कुछ चल रहे हैं और बैठ रहे हैं, अंडरस्टूड। एक्सपेंडेड मतलब अगेन जेंटल, ठीक है, सबके आगे जेंटल, जेंटल आई कांटेक्ट, जेंटली स्टैंड, मतलब जैसे स्ट्रेट आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो वही ये ध्यान रखें कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा नहीं। अब जैसे आई कांटेक्ट में बोल रहे हैं, अब कंटिन्यूस आप किसी के ऊपर देख रहे हैं, वो सही नहीं है। तो इस सेम वे आपका ऐसा रब करना भी, कुछ टाइम स्पेंड ऐसे करें प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं शुरू करते हैं इंटरव्यू, सर शुरू किया जाए, ठीक है, इट इज नो। नेक्स्ट क्लेंच्ड हैंड। व्हाट डू यू मीन बाय क्लेंच्ड हैंड? क्लेंच्ड, हाँ, फिस्ट मुट्ठी, ठीक है। तो क्लेंच मतलब या तो ऐसे, फिगर मैंने ऐड किया यहाँ पे, सी, ठीक है, यहाँ पे हालांकि एक फिगर है,
ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, किसी वे आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब यू आर नर्वस एंड यू मतलब ओपन अप होना नहीं चाह रहा है, ठीक है। याद करिए कभी हम लोग इंटरव्यू देने में बहुत ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ है आपका, कभी दिए नहीं तो आप लोग का ऑनलाइन हुआ था, तो कौन ऑनलाइन दे दिए थे, आपके लिए स्पेशल था। हाँ? खैर, तो अगर नहीं दिए, हाँ तो ऑनलाइन दिए ठीक है तो बच गए, ऑफलाइन दिए तो इंश्योर कि ये सब ऐसे करके मुट्ठी बंद करके हम लोग मतलब कि यू डोंट वांट टू ओपन अप, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब, ठीक है, कन्वेज फ्रस्ट्रेशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेपल। अब ये जो स्टेपल है, ठीक है, आपके बॉस कर सकते हैं, एंकर लोग ऐसे बैठते हैं, ठीक है, जब ग्रुप डिस्कशन टीवी वगैरह में होता है ऐसे बैठते हैं, लेकिन ये थोड़ा क्या बॉडी लैंग्वेज ये क्या शो कर रहा है, रूड एंड ऑथोरिटेटिव। इफ यू आर अ बॉस यू कैन सिट लाइक दिस, बट इन इंटरव्यू यू कैन नॉट सिट लाइक दिस। देखिए पीछे बैठे हैं और ऐसे इमेजिन करिए, देखिए आप खुद ही देख लीजिए, हम पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है मैम, हाँ, थोड़ा और नीचे कीजिए मैम। यू आर सिटिंग लाइक दिस, टीचर्स बैठे हैं चलेगा, लेकिन इमेजिन आप एकदम झुक के बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ? मैम फ्रेंडली नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, नहीं तो यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। टीचर्स या आपके बॉस दे कैन डू, उन पे अच्छा लगेगा, इट इज ओके, बट इन योर पोजीशन या आप जब इंटरव्यू देंगे इट इज अ रॉन्ग सिग्नल, अंडरस्टूड। तो अगेन दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, बट अगेन दिस इज अ बिग नो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, बट अगेन डिपेंडिंग कि आप किस पोजीशन पे। अब आपको क्लास मॉनिटर बना दिया गया, ठीक है, देन आप ऐसे बैठिए, ठीक है, तो वही चीज है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पोजीशन पे हैं आप। तो ये हो गया आपका स्टेपल, यहाँ शो किया हुआ है, दिस जस्ट शोज कॉन्फिडेंस, ठीक है, सुपीरियोरिटी ये सब दिखा सकते हैं, बट इट इज अ रॉन्ग सिग्नल दैट यू आर ट्राइंग टू हॉटी और आर ट्राइंग टू इम्पोज योर थॉट रादर देन ट्राइंग टू कन्विंस, ठीक है। ऑब्वियसली बॉसी नेचर जो होता है, सारा बॉसी नेचर आप इसमें डाल सकते हैं, अंडरस्टूड। देन अगेन आ जाइए नेक्स्ट आपके बॉडी लैंग्वेज में फेस प्लैटर। देखिए फेस प्लैटर में ये बस मैंने एक फिगर ऐसे डाला, ऐसे बैठे ओके, लेकिन क्लास में बैठे नॉट ओके। इट इज अगेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बट जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं ऐसे करके आप दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इट इज गुड, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप फ्रेंड्स के साथ करिए, इट्स ओके, बट इंटरव्यू में नो। नेक्स्ट इज होल्डिंग हैंड बैग। होल्डिंग हैंड बैग के बारे में बता ही चुकी हूँ कि ये थोड़ा नर्वसनेस शो करेगा, ठीक है, जैसे मिलिट्री पुलिस ऑफिसर ये लोग करते हैं, देन अगेन वहां ऐसा ट्रेडिशन है, लेकिन हम लोग अगर कंटिन्यूस पीछे अगर रखे हाथ तो इट विल शो दैट यू आर नर्वस, क्लियर। अब आगे आइए, पॉकेट का तो कई बार मैं टोकी भी हूँ आप लोगों को, कई बार कल भी अभी जो ब्रिज 2 जो शुरू हुआ है, इंट्रोडक्शन हो रहा था, बहुत लोग का हैबिट है बोलते 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 हाथ पॉकेट में, ठीक है। तो अगेन दिस इज नॉट अ गुड बॉडी लैंग्वेज। क्यों, जैसे खड़े हो आइए, ठीक है, नहीं पॉकेट में तो हाथ देना ही नहीं है, नॉर्मल आइए, हाँ ऐसे ठीक है। ये देखिए ये सिंबल क्या है, अभी आप खड़े, इट शोज रिस्पेक्ट, आपकी टीचर बुला रही है, यू आर शोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है। इन्हीं हाथ जो आपको देखेंगे, हाँ वो भी सबमिशन, मैं तो बता ही रही हूँ कि वो सबमिशन मतलब क्या, यू आर ओबीडियंट, ठीक है। तो अगर आपको कौन बुला रहा है उस पर डिपेंड करता है, अगर आपको टीचर बुला रहे हैं तो यू नीड टू शो दैट यू आर ओबीडियंट, ठीक है, आप ऑब्वियसली वैसे ही आएंगे, अभी देखिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज नोटिस करना है। नाउ डिटेक्टिंग लायर, क्या हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो लायर की अगर मैं बात करूं, अटेंडेंस भी लेना है ना, लायर के बारे में बस मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर अटेंडेंस ले लेंगे। लायर के बारे में हम लोग कैसे पता चलता है कि हाँ ये लड़का झूठ बोल रहा है, ठीक है। बहुत आप देखते होंगे पेरेंट्स लोग भी पकड़ लेते हैं, टीचर्स लोग भी पकड़ लेते हैं कि हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है,
नर्वस होगा, अपना माउथ बार बार कवर करेगा, है ना, कवर्ड माउथ, नोज टच, हम लोग बार बार ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, शाहरुख खान, हाँ, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाया, शाहरुख खान को याद करिए, बार बार वो अपना नोज टच करता है। ठीक है, अभी तो ऐसे भी ना बोला जाता है कि अभी कोरोना के टाइम में आपको बार बार नोज नहीं टच करना है। ठीक है, तो अगेन, हाँ, भागने लगता है, ठीक है, लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे, आपको बैठ के बता रहा है। तो दीज आर द सिंबल कि ये इस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये सही नहीं बोल रहा है। फर्स्ट कवर्ड माउथ, नोज टच, और ये इस तरीके से नाक इचिंग करना, खुजलाना। ठीक है, बहुत हीरोज लोग करते हैं, लेकिन हीरो लोग का अगेन उन लोग का दुनिया अलग है। ठीक है, वो लोग सब चीज स्टाइल में करते हैं, बहुत चीज जो ट्रेंड में जाता है। देन अगेन बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट अ गुड सिंबल। ठीक है, क्योंकि आप बहुत हीरोइन लोग भी देखिए, अगर आप बोलती होगी, इंटरव्यू देती होगी, कोई ऐसे करके बोल रही है, क्रॉस लेग करके बैठी हुई है, तो दीज आर वो नॉट गुड। ठीक है, वहां पे जो ट्रेनिंग होता है, वहां अलग ट्रेनिंग होता है बॉडी लैंग्वेज का, वो क्या बोला जाए, बड़े लोग के लिए नहीं, वो ग्लैमर दुनिया का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, प्रोफेशनल दुनिया का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। तो ग्लैमरस दुनिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे हम लोग को ग्लैमर दिखाना है, हाँ? वहां पे अट्रैक्टिव दिखना है। अब अट्रैक्टिव दिखना में यू सिट लाइक दिस, इट इज गुड। यू सिट विद पैरेलल लेग, इट इज गुड। ड्रेसिंग सेंस भी आप देख लीजिए, ठीक है, लेकिन यही अमिताभ बच्चन का देखिए, अभिषेक बच्चन का देखिए, वो हमारा जो कॉर्पोरेट ड्रेसिंग होता है वैसा है। ठीक है, तो ड्रेसिंग अब देखिए, हमेशा कभी भी उसको नहीं देखते होंगे कोई नॉर्मल से ड्रेस में, हाँ? ठीक है, उधर उसको तो कैजुअल में भी देखी हूँ मैं सूट बूट की बात करती हूँ, हमेशा वो लोग अक्सर सूट बूट में ही नजर आते हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ा जाए। स्क्रैचिंग द नेक, ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग करना, अगेन नॉट गुड। जब आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा खुजलाहट बर्दाश्त कर लीजिए अगर हो रहा है तो, बट इट इज जब बार बार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड। ग्रैबिंग ऑफ ईयर्स, है ना, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब हीरो की अगर कंपैरिजन, सर शाहरुख खान तो करता है मैम, ये तो कौन और कौन हीरोइन करती है, तो जो भी करती है, मुझे शाहरुख खान का याद आ रहा है, ऐसे ऐसे करते रहता है वो। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड बॉडी लैंग्वेज। रबिंग ऑफ आईज, पुलिंग ऑफ कॉलर, ठीक है, बार बार हम कॉलर घींच घींच करके बात कर रहे हैं, बहुत, हाँ, बॉयज का मैंने बहुत आदत देखा है, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। हाँ, इट इज नॉट अ गुड बॉडी लैंग्वेज। पुलिंग ऑफ कॉलर, पुटिंग फिंगर्स इन द माउथ, ये बच्चे वाला हरकत ये अभी भी करते हैं, इस एज में भी बहुत लोग कर रहे हैं, है ना, बैठे हैं, नाखून चबाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा नोटिस करना है। तो ये हुआ अब तक का डिस्कशन। एंड अगेन नेक्स्ट जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस कंट्रोल, अगेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ऑलराइट, होप सो आप लोग का सिलेबस शुरू होने से पहले ये सब, मतलब एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो होता है, मैनेजमेंट स्कूल का जो पर्सनालिटी होता है, वो आप लोग अपने बॉडी लैंग्वेज में तो बिल्ड कर ही लीजिए। ठीक है, ब्रिज तो अभी ब्रिज 2 भी आया है, ब्रिज 3 भी आएगा, उसके बाद फिर सिलेबस शुरू हो जाएगा।